सिर्फ जी साइमन ने नहीं भेजी। जब मैंने ये कल परसों के प्रोग्राम में जब हम बात कर रहे थे, तकरीबन 90 के करीब ट्रांजैक्शंस जो थी वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को भेजी थी उन्होंने वैलिडेट, और जैसे आपने शुरू में कहा था ना डिस्क्लोज सोर्स ऑफ फंडिंग को करने के लिए, तो कुछ 4 या 5 ही हुई थी, 10 ओवर लेस देन 10% वेरीफाई हुई है। तो वो जी सादिक अमीन वाला तो इन ऑल फेयरनेस स्टैंड करता है बात, उसको तो नहीं है, बट लेट्स सी। वो बाकी रजा कह चुका है कि हम जानते हैं वो क्या लिखेंगे जवाब में। जी। तो मैं शहजादा जुल्फकार साहब को वेलकम करते हैं, हमें बलूचिस्तान कोयटा से ज्वाइन कर रहे हैं। सोलंकी साहब, शहजादा साहब से आप प्लीज सवाल आपका कोई है या सूरत हाल जो शहबाज जी, शरीफ के दौरे के बाद की? मेरा सीधा सीधा सवाल ये है कि पहले तो मुख्तसरन बताएं कि जो तबाही का जो स्केल है वो क्या है, उसके बारे में बताएं, और फिर बताएं कि शहबाज शरीफ ये दूसरी दफा वहां आए हैं, तो उनके आने से कोई ओके आपकी आवाज आ रही देखिए, है? वो मैं कह रहा था कि एक तो ड्राई स्पेल चलता है और माइग्रेशन पर लोग मजबूर हो जाते हैं, और उसके बाद फिर एक दफा बारिशें इस तरह होती हैं, और इस दफा खैर सारे पाकिस्तान में इस तरह से हुई हैं, लेकिन इतनी ज्यादा बारिशें हुई हैं कि अभी तबाही जो है जितनी हुए हैं वो तो शुरू में एक तो फासले कम है, ज्यादा है, और उन फासले के स्प्रेड पॉपुलेशन की वजह से उन तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है लोगों के लिए। फिर आपको पता है कि आप लोग सब जानते हैं बलूचिस्तान के बारे में बेखबर नहीं है, गवर्नेंस नाम की कोई चीज इधर नहीं है, हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है, और सब अपोजिशन और इस वक्त गवर्नमेंट सब पीएसडीपी पे सब इत्तेफाक करते हुए सबको हिस्सा मिल गया, उनकी पहुंच, उनके अदारे, उनके वो बहुत मुश्किल है। जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, हेलो जी जी, सुन बिल्कुल, रहे हैं हम आपकी आपको, आवाज आ रही है। हम सुन रहे हैं आपको। जी जी जी। अभी 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 मैं बात कर रहा था लसबेला और झलमक्सी दोनों एरिया वर्स्ट जो हिट एरियाज हैं वो आपके झलमक्सी और आपका लसबेला है। उसके अलावा बलूचिस्तान में सेकंड कैटेगरी के तो तकरीबन कोई आउट ऑफ 34 डिस्ट्रिक्ट्स में से कोई 20-22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो सेकंड कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद फिर और भी वो हैं, तो अच्छा खासा एरिया जो है वो फ्लड का वो हुआ। आज भी लसबेला जैसी जगह जो कराची से करीब है वहां चीजें आप पहुंचा सकते हैं कराची से लेकर, लेकिन शायद अभी तक कोयटा से पीडीएम में कोयटा से चीजें लेके भिजवा रही है, लेकिन वो रास्ते ही अभी खुले हैं, तो 8 दिन 10 दिन ये इसी का इंतजार करते रहे, और इस तरीके से मुश्किलात भी लोगों के ज्यादा हैं। आज वो मुझे रिपोर्टर बता रहा था जो लाकड़ा का एरिया जो है उसमें ओड़की है, ओड़की में 150 लोग फंसे हुए हैं। ये एदी के लोग जाकर उनको राशन देते हैं, वो कहते हैं राशन हम एक दिन का तो हम खा सकते हैं, राशन हम रखे क्या, 2-2 फुट 3-3 फुट पानी में हम कहाँ राशन रखें, सेव कहाँ करें, हमें आप निकाल के ले जाएं, खुश्क एरिया में ले जाएं, खुश्की के एरिया में ले जाएं ताकि हम शिफ्ट हो सकें, हमें आप ले जाएं। तो ये एक मुश्किलात है। डिप्टी कमिश्नर को रात और 12 बजे 4 छोड़ना पड़ा, वहां भी लड़ाई है आपस में, भोतानी जो बरादरान है और एक जरदारी साहब के बहुत ही करीबी आदमी है अली हसन, उनकी वाइफ सेनेटर है, वो अपना डीसी लाना चाहते हैं। जाम कमाल को अलग कर दिया इन्होंने। अब उसमें मुश्किलात इतने हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन खुद ये देख रही है मुश्किलात क्या है। इसी तरह झलमक्सी में आप अगर देखें, झलमक्सी में अभी तक चीजें पहुंची नहीं है। लोग ये कह रहे हैं, यानी हमेशा ये होता है कि एक सिलसिला जब शुरू होता है तो आपका रेस्क्यू जो है, रेस्क्यू 3 या 4 दिन में रेस्क्यू का काम खत्म हो जाता है, सेकंड रिलीफ का काम शुरू हो जाता है, उसके बाद रिहेबिलिटेशन बाद में चलता है और रिलीफ चल रहा होता है। अभी तक तो रेस्क्यू का काम ही खत्म नहीं हुआ, रेस्क्यू रिलीफ उसमें भी ज्यादातर जो हमारे गवर्नमेंट के लोग हैं वो तो बता रहे होते हैं हम पहुंच गए हैं, वहां हमने कर लिया, ये कर लिया। अब तक बहुत ही रसाई उनकी बड़ी मुश्किल है। और डीसी साहब ने उस दिन तो सीएम साहब को हाथ जोड़ के कहे कि सर हमें आप खुराक और पानी दें, खुराक और पानी नहीं है। लोग अभी एहतिजाज पर मजबूर हो गए हैं कि वो बाहर निकलें और रोड ब्लॉक कर दें कि हमें ना फूड मिल रहा है, आपने क्यों हमें लाके जिन लोगों को शिफ्ट करके लाके जहां बिठा दिया वो परेशान है। उन लोगों को, ये भी जो आप फुटेज अभी आप बता रहे हैं, ये फुटेज जो है मरी ट्राइब है,
उनके हैं जो वहां फंसे हुए थे, इनको उन्होंने निकाला। तो अभी तक लोग पानी में गिरे हुए हैं, उन तक आपने अगर राशन पहुंचाना है तो राशन कितने दिन का होगा, वो रखेंगे कहाँ, सेव कहाँ करेंगे, ये भी इनके लिए एक मुश्किल है। पीडीएम में अपने कैपेसिटी में जितना काम कर सकती है वो कर सक रहे हैं। रोड कल खुला है, कोयटा कराची रोड मुकम्मल तौर पर कल खुला उन्होंने 7-8 दिन के बाद। तो मकसद ये है कि गवर्नमेंट को जो काम करना चाहिए था अभी तक गवर्नमेंट उसमें वो नहीं है। खुद अगर आप देखें सीएम साहब पॉलिटिकल मामलात को अपने प्रेजाइड पार्टी के मीटिंग्स कर रहे हैं इस्लामाबाद में, 5 दिन के बाद तो वो खुद बमुश्किल पहुंचे हैं बेला में, वो भी एरियल सर्वे कर लीडा के रेस्ट हाउस में एक मीटिंग करके चले गए। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर आ गए, प्राइम मिनिस्टर ने जलमक्सी का दौरा किया और वो किया। विजिट से दूसरा जो आपका पार्ट था क्वेश्चन का, विजिट से इतना फर्क जरूर पड़ता है कि तवज्जो हो जाती है। ये हमारे मुल्क में एक मसला यही है कि ब्यूरोक्रेसी उस वक्त ज्यादा एक्टिव होती है जब वो देखती है कि जी चीफ सेक्रेटरी साहब खुद जो हैं वो कोयटा में बैठ के सदारत करते रहे। जब बहुत ज्यादा प्रेशर लोगों का सोशल मीडिया और उस पर हुआ तो खुद उन्होंने कुछ 6 दिन के बाद इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ब्रीफ कर दिया आपको और खुद नहीं गए। अब वो जाके कोई एक्टिव हुए हैं, खुद जाके उधर पहुंच रहे हैं। कोर कमांडर जो है आज उन्होंने भी उनका विजिट किया। फिर सोलंकी साहब एक जो अफसोसनाक बात है वो ये है कि बलूचिस्तान को जिस तरह मीडिया हमेशा नजरअंदाज करता रहा, आज मीडिया के बाज लोग खुद माफिया मांग रहे हैं कि वाकई हम बहुत ही सेंसलेस लोग हैं, हमें सेंस ही कोई नहीं है, हम सेंसिटाइज ही नहीं हुए हैं, हम अब लगे रहे कोर्ट के चक्करों में, पंजाब के चक्करों में, इस चक्करों में लगे रहे। आज खुद की आप देखें कि टीवी चैनल्स पर मैंने देखा कि लसबेला और झलमक्सी के वो और वजीर आजम के वो बता रहे थे, अचानक पता चला जनाब इमरान खान साहब तकरीर कर रहे हैं, वो चले गए, पूरा मीडिया चला गया वहां। उसके बाद वो खत्म हुआ, चौधरी शुजात साहब का आ गया। तो वो प्रोग्राम्स, वो जो डिस्कशन के प्रोग्राम, उनके स्पेशल ट्रांसमिशन, वो बिल्कुल उनकी नजर हो गया। तो मुझे बताएं कि फिर बलूचिस्तान में जो इतना बड़ा एक वो आया तो आपकी कोई तरजीहात में से नहीं है। तो मेरे ख्याल में मीडिया भी अगर अपनी कोई तरजीहात में शामिल करे बलूचिस्तान को तो शायद चीजों को बेहतर बनाया जा सकता है। लास्ट मैं सिर्फ ये कहूंगा कि इस तरह के क्लेमिटीज आते हैं बलूचिस्तान में, जिस तरह मैंने कहा कि गवर्नेंस का बलूचिस्तान में बहुत बड़ा मसला है गवर्नेंस का। कोई भी हुकूमत आए गवर्नेंस को वो उस वक्त तक अपने गवर्नेंस को बेहतर नहीं कर सकते हैं। अब आता क्या है कि जब क्लेमिटी बिल्कुल आ जाती है उसके बाद वो पागलों की तरह भाग रहे होते हैं कि अब करे क्या, राशन दे दिया, कुछ वो दे दिया। बल्कि मैं तो ये कहूंगा, आप लोग बलूचिस्तान के बारे में जरूर जानते होंगे, क्लेमिटीज के लिए तो शायद कुछ डिपार्टमेंट्स तो दुआ करते हैं कि कहीं ना कहीं क्लेमिटीज हो जाए। कम से कम हमारे जो हमने जो काम किया हुआ है रोड का, डैम्स का, मिट्टी डाले हुए हैं, उस डैम्स को वो किया है, वो खत्म चला जाए तो हम कहें कि भाई ये तो कुदरत का काम है, ये तो ले गए हमारे खिलाफ। तो होना तो ये चाहिए, अगर गवर्नमेंट सीरियस है आज वो एक कमेटी बना दे और बिल्कुल ऐसे कमेटी जो जहां जहां डैम टूटे हैं जिनकी वजह से लोग बेघर हुए हैं, उनकी अमवात वाकया हुई है, रोड टूटे हैं, ब्रिजेस टूटे हैं, ये जाके उन लोगों को बताए कि आप कौन सा मटेरियल आपने इस्तेमाल किया था, आपने डैम में क्या कौन सा वो मिट्टी डालकर आपने लोगों को जो है इस तरह वो कर दिया। दूसरी बात यह है कि अगर इस चीज को की तरफ तवज्जो दी जाए, मेरे ख्याल में आइंदा आप पहले से प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए जलजला हो, कोई आपका तूफान आ जाए, सैलाब आ जाए, उसको आप रोक नहीं सकते हैं, लेकिन कम से कम पहले से तो आप चीजों को कर सकते हैं कि नदी नालों के करीब आप इंक्रोचमेंट को ना छोड़ें। अभी पिछले 8 साल पहले जब सैलाब आया, आप देखें हमारे साबिक वजीर आजम इस वक्त मरहूम है मीर जफरुल्लाह जमाली, उन्होंने अपने जमीनों पे एक बाईपास बना दिया। उस बाईपास में कोई ऐसा पानी का रास्ता नहीं रखा, बाईपास से पानी टकराया और वापस गया, शहर में 4-4 फुट पानी खड़ा रहा। तो फिर उसके बाद आर्मी की इंटरवेंशन पे वो जाके बाईपास को तोड़ा गया तो शहर से पानी निकला। तो इस तरह की चीजों को हम कोई अपनी जाती मुफादात के गिर्द की चीजों को जब उस तरह करते हैं, लोग भी सफर करते हैं और उसमें प्रॉब्लम्स होती है। जी बहुत जी 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 फौजिया फरमाइए।
मैं बिल्कुल ज़ुल्फ़िकार साहब की बात से 1000% एग्री करी हूँ और बहुत शर्मसार हूँ। आज मुझे इस्लामाबाद में बैठ के इंतहाई शर्म महसूस हो रही है। मुझे नहीं मालूम कि हुकूमत पाकिस्तान को शर्म आ रही है या नहीं। हुकूमत बलोचिस्तान तो शर्म के लेवल से आगे निकल चुके हैं, तो हम कह नहीं सकते। और मीडिया तो मतलब उसको तो मुंह काला है, आई स्वेयर। ये मसला एक पूरा सूबा आपका इफेक्टेड है, एंड टू एंड। कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है जो इफेक्ट नहीं हुआ। हमारे पास नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, हमारे पास प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। इनके पास फंड्स की कोई कमी नहीं। क्लाइमेट इंडेक्स में हम 5वें नंबर पे हैं। बलोचिस्तान, उसमें बलोचिस्तान और केपी विद इन पाकिस्तान ऊपर है। इनके पास पूरे पूरे मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगकर प्रिपेयर्डनेस प्लान, जो ज़ुल्फ़िकार साहब फरमा रहे थे, प्रिपेयर्डनेस प्लान बने हुए हैं, रिस्पांस प्लान बने हुए हैं, रेस्क्यू प्लान बने हुए हैं, कौन कहाँ जाएगा, ये सब इन्होंने करोड़ गैर मुल्की फंडिंग और ट्रेनिंग्स हासिल की हुई है। मगर जब काम आया, बिल्कुल दुरुस्त बात है कि इस तरह की कुदरती आफात के ऊपर एक कोई कागज का बना हुआ प्लान बंद नहीं बांध सकता। मगर ये तो नहीं हो सकता कि लोग बिलबिलाते रहे और वहां पर कोई पहुंचे ही ना और हम जाकर। बहुत अच्छी बात है कि प्राइम मिनिस्टर साहब गए और जो वो मिल सकते तो मिले, बट दैट्स नॉट द आंसर। ये जवाब नहीं है। जवाबदेही बात वही है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का एहतसाब कौन करेगा, इन इदारों का एहतसाब कौन करेगा। क्या इनका काम पैसे खाना है? वो जनरल अफजल साहब हम भूल गए आता एनडीएमए के, जो कोविड के $2 मिलियन खा गए, उन्हीं के दौरान में क्लाइमेट का भी ये सारा काम हुआ। तो मतलब हम हर चीज को, एक आफत आती है हम उसको कहते हैं कि अल्लाह मियां की तरफ से आई, बहा के ले गया, चलो जी भेज गया, उस वक्त पीछे बेचारे जलील होते रहेंगे और हम हाथ जोड़ के आगे। इट्स अ क्रिमिनल नेग्लिजेंस। इसके ऊपर क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को अगर सो मोटो बनता है तो इस पर सो मोटो लीजिए कि पूरा सूबा डूब गया, लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। शेम ऑन अस। सोलंकी साहब, मैं फ्यू सेकंड, जी फरमाइए फरमाइए। मैं सिर्फ फ्यू सेकंड्स, वो एक बात मैं पॉइंट भूल गया था। मैडम यजदानी साहब जो कह रही थी, देखें मीडिया का, ये तो आप आज वो दौर है, हम शुक्र करें कि हम आज उस एज में हैं कि हमारे पास 4G, हमारे पास हम स्मार्टफोन है। ये आपके पास और नेशनल मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में जितने भी फुटेज आप ये दिखा रहे हैं, ये सारे सोशल मीडिया के हैं। जी। अभी जो आपके जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, अभी किधरी जाके उन्होंने अपने रिपोर्टर्स को निकाला कि आप जाएं भाई